हमारे पास क्या ये कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में, ठीक है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, क्रिएट हुआ, तुम्हारा फ्लक्स क्रिएट हुआ। फ्लक्स क्रिएट हुआ तो क्या हो गया, फ्लक्स को तुमने क्या किया, चेंज किया, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट हुआ, ठीक है। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके कारण आया ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ आ गया तो ईएमएफ से हम कहां पे पहुंच जाएंगे, करंट पे पहुंच जाएंगे। ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, क्लियर है। फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, बी डॉट ए हो गया। इसी को क्या कहते हो, बी ए कॉस थीटा कहते हो, बी ए कॉस थीटा कहते हो, ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर है इस कॉइल का, जो एरिया वेक्टर है इसका अभी क्या है, इधर बाहर की तरफ होगा। जब ये रोटेट करके ऐसा आएगा तो फिर अब क्या उधर चला जाएगा, है ना। तो हर मोमेंट पे क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। कभी थीटा 0 होगा, कभी हमारे पास थीटा क्या होगा, 90 होगा। इस 0 और 360 के बीच आपका क्या होगा, थीटा चेंज होगा, ठीक है। बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एरिया हमारा फिक्स है, बी हमारे पास फिक्स है, क्लियर। ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस के साथ। इसको क्या करें, डी बी ए कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी टी। बी ए कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, प्लस ऑफ बी ए साइन थीटा, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम मान ले इस कॉइल का लेंथ क्या है, एल है। इस कॉइल का लेंथ क्या है, एल है, और ये क्या है, हमारा ब्रेड्थ बी है, ठीक है। तो देखो एन तुम्हारा अगर इस डायरेक्शन में है, एन तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, एन तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो अभी अगर तुम देखो तो ये ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ क्या पैरेलल है, ब्रेड्थ क्या पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, ओके, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो जब पैरेलल हो गया तो उस टाइम पर तुम्हारा क्या हो गया, उस टाइम पर उस पे फोर्स, इस पर फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 0 हो जाएगा। इस पर 0 है तो इस पर भी तुम्हारे पास फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत बताओ। अब देखो एल, ओके, मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा माइनस, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, ओके, एल तुम्हारा इधर है, एल तुम्हारा इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी करो तो अंदर की तरफ फोर्स लगा। तो यहां पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है, मतलब मैं कुछ ऐसा दिखा दूं, फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है, बताओ, क्लियर। अब इस वाले लाइन पर अगर मैं बोलूं, इस वाले लाइन पर फोर्स बोलूं तो देखो एल एल क्रॉस बी करोगे, है ना, एल क्रॉस बी करोगे तो एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी करो, बी करो, है ना, एल क्रॉस बी करोगे, इस पर फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, थंब को देखो बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर फोर्स मैं ऐसे कह दूं कि इधर इस पर फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ हुआ, इस पर फोर्स बाहर की तरफ हुआ, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। इसके कारण क्या होता है, कॉइल का रोटेशन होता है। इसके कारण क्या होता है, कॉइल का रोटेशन होता है। कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगी। कॉइल रोटेट किया सपोज करो ओमेगा स्पीड से, क्लियर। तो थीटा को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी लिख सकता हूं, बताओ, ओमेगा टी लिख सकता हूं, बताओ। तो जो हमारा ईएमएफ हो गया, ई हो गया, वो क्या हो गया बताओ। इसको मैं लिख दूं बी ए साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है कैसे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक सबको, सबकी सब बात बराबर है, किसी को किसी भी तरह के डाउट है बताओ।
ठीक है, बताओ, ठीक है, क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पर जो फोर्स है, अगर मैं फोर्स की वैल्यू पूछूं, ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या है, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा आएगा। बताओ, ये फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर, 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 बताओ, क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी डाउट बताओ, ठीक है। बी एल बी साइन थीटा, यहाँ पर थीटा को भी हम कह सकते हो ओमेगा टी कह सकते हैं, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन ओमेगा टी। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, यहां से मैं कोई वैल्यूज दूंगा तो यहां से फोर्स निकाल लोगे एल लेंथ के रड पर, ठीक है। बताओ, बात बराबर, क्लियर है, क्लियर है, बताओ, ठीक है। इतना सारी बातें समझ में आया, ये सब क्या था, ये फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए अगले लेवल को जानने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी पैटर्न से नहीं ओके कि तुमको रटना है, मैंने सब कुछ क्रिटिकली बताया तो तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ नहीं भी पता है फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए, कुछ भी बिना किए हुए, बिकॉज नथिंग टू रिमेंबर हियर, कुछ भी चीज को रटना नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। अब मैं तुमको बताऊं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस b होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ओके टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस b होता है, टॉर्क m क्रॉस b होता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं पूछूं अगर इस कंडीशन में तुम्हारा टॉर्क क्या होगा, तो m को क्या लिख सकते हो, i इंटू ए लिख सकते हो क्या, i a लिख सकते हो क्या, है ना। अगर n टर्न है, मान लो इसके n टर्न्स है, ऐसे ऐसे n टर्न्स है, n टर्न्स है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, n i हो जाएगा। बताओ, बताओ, समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूं तुमसे, बताओ, है ना। ये हो गया n i a, है ना। सो n i a b क्रॉस साइन थीटा लिख दूं, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टॉर्क हो गया एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। बताओ, अगर मैं एक्सट्रीम कंडीशन लूं, थीटा इक्वल्स टू क्या ले लूं, अगर मैं थीटा इक्वल्स टू क्या ले लूं, 90 डिग्री ले लूं, थीटा इक्वल्स टू क्या ले लूं, 90 डिग्री ले लूं, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी हो जाएगा, एन आई ए बी हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं ना, स्प्रिंग यहां पर कर देंगे, कॉइल के फॉर्म में लगा देंगे स्प्रिंग। तो जब इसमें रोटेशन होगा ओमेगा स्पीड से, जब इसमें ओमेगा स्पीड से रोटेशन होगा, यहाँ पे स्प्रिंग में क्या होगा, कॉइल के कारण क्या होगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी टॉर्क, और वो टॉर्क जो स्टोर होगी वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बताओ, c इंटू थीटा लिख दूं, c इंटू थीटा लिख दूं, टॉ इक्वल्स टू c इंटू थीटा, ठीक है। c इंटू थीटा लिख लो या k इंटू थीटा लिख लो, दोनों करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। टॉ इक्वल्स टू k इंटू थीटा लिख दूं, बताओ। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k इंटू थीटा लिख दूं, क्लियर। यहां से थीटा जो आएगा तुम्हारा रीडिंग, अब ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या तुम्हारा रीडिंग है ना। गैल्वेनोमीटर पे जो तुम्हारा रीडिंग है ये थीटा देगा, है कि नहीं, बताओ। ये गैल्वेनोमीटर पे जो तुम्हारा रीडिंग देगा कौन देगा, थीटा देगा। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी टॉ क्या आ जाएगा, है ना, थीटा, थीटा यहां से एन आई ए बी बाई के, थीटा इक्वल्स टू एन आई ए बी बाई के, क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब यहां पर हम एक टर्म्स डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है ना, करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया ना कि कितने का ओके रोटेशन हुआ, कितना डिग्री से ये रोटेट कर रहा है जो तुम्हारी सुई है, ओके
ओके, कितना डिग्री दिखा रहा है इस डिवाइस पर, है ना, यूनिट करंट पास होने से, यूनिट 1 एम्पियर करंट पास होने से। सो 1 एम्पियर करंट पास होने से थीटा में कितना चेंजेज आ रहा है, प्लस या माइनस, है ना, प्लस या माइनस, थीटा में क्या चेंजेज आ रहा है ना, है ना, कितना थीटा दिखा रहा है, सिंपली इतना समझो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय, तो करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी में CS लिख रहा हूं, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा पर यूनिट करंट पर यूनिट एम्पियर। थीटा क्या है, NIAB डिवाइडेड बाय, ओके, I, ठीक है, NIAB बाय K डिवाइडेड बाय I, ठीक है। तो यहां से I से I कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, यहां पर NAB बाय K, करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, NAB बाय K। K किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, किसका ज्योमेट्री, स्प्रिंग का ज्योमेट्री, स्प्रिंग का ज्योमेट्री। N किस पर डिपेंड करेगा, ये जो तुम्हारा कॉइल है, कॉइल का प्रॉपर्टीज है, ये कितने नंबर ऑफ कॉइल्स तुमने यूज किया है। A किस पर डिपेंड करेगा, कॉइल पर डिपेंड करेगा। B किस पर डिपेंड करेगा, B किस पर डिपेंड करेगा, यहां पर जो तुमने मैग्नेट यूज किया है, यहां पर जो तुमने बार मैग्नेट यूज किया है, ये किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेट पर डिपेंड करेगा। ये सबके सब चीज को हम फिक्स कर सकते हैं, किस चीज के लिए, एक डिवाइस के लिए। तो कह सकते हैं कि एक किसी डिवाइस का करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो किस चीज पर डिपेंड करता है, NAB बाय K पर। K कम होगा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, N ज्यादा होगा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, A ज्यादा होगा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, B ज्यादा होगी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। क्या इस पर मैं थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन बना करके तुम्हें बता सकता हूं, और तुम कर भी सकते हो, हाँ या ना।